राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह की ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल हैवी वर्क पगड़ी बनाएंगे। ये पगड़ी, इसमें दो तुर्रे, दो पंखे लगे होते हैं और एक पंखे वाली पगड़ी हमने पहले बनाई थी। अब हम ये दो तुर्रे दो पंखे वाली पगड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसी तरह की हमने ये दूसरी पगड़ी भी बनाई है। आज हम ये पगड़ी बनाएंगे दोनों तरह की। इसमें हम आपको बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पगड़ी ज़रूर बनाएं। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए एक पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए हमने ये हार्ड पेपर लिया है। ये हमने इस तरह से, इसकी जो चौड़ाई है ये 14 सेंटीमीटर है और जो इसकी लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है और इसे हमने 5 सेंटीमीटर को हाफ में डिवाइड कर दिया है। 2.5 सेंटीमीटर हमने 2.5 सेंटीमीटर पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और जो 14 सेंटीमीटर हमने ये जो लिया है, इस पर हमने हाफ में, इसके मिड पर हमने इसे यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दिया है और आधा सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया है और यहाँ पर एक राउंड गोल शेप हमने ये दे दी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद इसकी जो बैक साइड पर हम ये अस्तर लगा देंगे। हमने कंद का फैब्रिक यूज़ किया है और इससे हमने डबल फैब्रिक यहाँ पर पेस्ट किया है जिससे कपड़ा अंदर से जो कागज़ है दिखाई ना दे। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो नीचे का एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पर इस लाइन तक हम ये कट लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर हल्के हल्के घुमा देंगे जिससे जो कागज़ के जो बल हैं जी राउंड शेप में जाएं, ऐसे, ठीक है। अभी करने के बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह से लगभग 1 सेंटीमीटर ये हम ऊपर चढ़ाकर इस तरह से चिपका देंगे, ठीक है। जिससे ये टोटल 13 सेंटीमीटर की बचेगी। हमने 1 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर ये अच्छी तरह से इससे लग जाए। ये हम फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अंदर इसमें फैब्रिक है, ठीक है। इस तरह से इसे चिपका देंगे ऊपर अंदर की तरफ, बीच की तरफ को, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे सब तरफ से। ये हमें किनारे तक फोल्ड करना है। पंखे बनाने के लिए ये हमने 5 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े फैब्रिक ले लिए हैं, दो सेम साइज के, और ये हम पैटर्न पर चिपकाएंगे। ये पैटर्न होती है अच्छी वाली बुकरम होती है, हार्ड बुकरम, ये झड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और इसे हम इस पर लगाने के लिए किनारे किनारे पर इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ऐसे सिर्फ हमें किनारे पर ही ग्लू लगाना है, पूरे फैब्रिक, पूरे पैटर्न पर नहीं लगाएंगे, पूरे फैब्रिक पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और थोड़ा चौड़ा लगाना है क्योंकि हम इसे चिपकाने के बाद एक बार इसकी कटिंग करेंगे इसके किनारों की, तभी इसकी सही शेप आएगी। इसमें फिनिशिंग नहीं तो फैब्रिक की आएगी नहीं, ठीक है। अब इस तरह से लगाने के बाद इसकी राइट साइड को हम इस तरह से इस पर पेस्ट कर देंगे। राइट साइड ऊपर रखेंगे, ये अब चिपक गया है। इस पर हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे पूरे पर अच्छी तरह से। फैब्रिक लेंगे, राउंड हमने कट कर लिया है इसको, इसे इस तरह से हम इस पर चिपका देंगे। ऊपर की तरफ से हम चिपका रहे हैं, ऐसे इसे यहाँ पर चिपका देंगे। सिकुड़न आती है, कोई बात नहीं। अभी हमने इसमें फैब्रिक लगा दिया है और इस पर प्रेस कर दी है, ठीक है। अभी हमने एक जो हमने बड़ा कप लिया था, अब हमने 4 सेंटीमीटर पर ये लाइन लगा ली है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे फैब्रिक के साथ। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आप ये देख रहे होंगे फैब्रिक में कितने ज़्यादा रेशे हैं। अब अगर हम इसके साथ कटिंग करेंगे तो एकदम फिनिशिंग आएगी, ना ही कोई रेशा निकलेगा,
अब जैसे ये एक पोर्शन पकड़ेंगे, हमें पतली पतली प्लीट्स डालनी है, चौड़ी प्लीट्स नहीं डालेंगे। ठीक है, इस तरह से पतली पतली हम ये प्लीट्स डालते जाएंगे। इस तरह से किनारे वाली हमें बाहर की तरफ रखनी है। अभी इस तरह से हमने ये डाल दी है प्लीट्स। अब हम इस पर ना यहाँ पर सुई धागे से इसे एक बार सिल देते हैं सबको। जिस कलर का हमने बेस बनाया है येलो कलर का, तो ये वाला फैब्रिक तो हमें चौड़ा लेना है और ये हमें पतला लेना है। ठीक है, दूसरा फैब्रिक, और ये हमें इतना लेना है कि अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो ये घूमकर पूरा यहाँ तक आ जाए और इससे थोड़ा बड़ा रहे। ठीक है, इस तरह से ये फैब्रिक ले लेंगे, हाथ से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे किनारा। ठीक है, इस तरह से हम इस पर ये प्लीट्स डालेंगे। एक पॉइंट पर हम इसे पकड़ते जाएंगे, हाथ से दबाते जाएंगे ऐसे। इस तरह से हमें ये डालनी है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। अभी लास्ट वाली इस तरह से डालने के बाद जो लास्ट का जो फैब्रिक है इसको भी नीचे की तरफ दबा देंगे। ठीक है, ऐसे। अभी दब गए, अब इन्हें सही से पकड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सब प्लेट्स को अच्छी तरह से सिल देंगे। ऐसे ही ये प्लेट्स हमने दूसरी तरफ भी डाल दी हैं। ठीक है, अब हम पगड़ी के लेफ्ट साइड अपने लेफ्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, यहाँ पर आप फैब्रिक ग्लू से इसे पेस्ट कर सकते हैं, हम जल्दी की वजह से ग्लू गन से लगा रहे हैं। अगर आप ग्लू गन से लगाना चाहें तो ग्लू गन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इस तरह से ये पॉइंट लग गया एक। ये देखिए हमने मिड से थोड़ा इधर खिसका कर लगाया है। अब इसको हम इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ ही फोल्ड करते हुए ऐसे लाएंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल किनारे पर इस तरह से। ठीक है, हमें एकदम फिनिशिंग चाहिए, इसमें एकदम सफाई से प्लीट्स होनी चाहिए तभी खूबसूरत लगेगा ये। ठीक है, वैसे अब ये जो पोर्शन है, अब पहले इसको हम जो हमने सेट की हैं इन्हें उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पर लगाएंगे फैब्रिक ग्लू गन से ग्लू और इसके ऊपर ये इस तरह से हम रख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ये इतनी लग गई। ठीक है, अब हम इनसे इस पे भी थोड़ा थोड़ा आपस में चिपका देंगे इसको। अब हम पहले ये जो किनारी है ये तो हो गया, इधर इस तरह से खिसका देंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। ठीक है, अभी जो अंदर किनारा मुड़ रहा है इसे इस तरह से मोड़ेंगे। ठीक है, एकदम फिनिश के साथ, और इसे यहाँ पर हल्का सा हम ग्लू लगाएंगे और यहाँ इस तरह से इस पर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसे फैलाते जाएंगे। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पपड़ी बांधी गई है घुमाकर कपड़े से। अब जो इसमें हमने आगे सिलाई लगाई है इसे खोल देंगे। अब हमने सिलाई खोल दी है, अब इसके बाद यहाँ पर ग्लू लगाएंगे और इससे यहाँ पर चिपकाते जाएंगे ऐसे इसे। अभी हमारी एक लाइन लग गई। ठीक है, अब हम ऐसे ही दूसरी प्लीट भी बना लेते हैं। अब हमने दूसरे फैब्रिक पर भी ऐसी चुन्नट डाल दी है और आगे से इसे मोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो मिड पोर्शन है ये इससे हम इधर साइड इसे स्टार्ट करेंगे लगाना यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले तो इसे चिपका देते हैं यहाँ पर।
से लगा देंगे। ठीक है, अभी लग गया। ठीक है, और लगने के बाद इसे इस तरह से यहाँ पर किनारे किनारे पहले ऊपर लगाते जाएंगे। ऐसे ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पिछला जो हमने पट्टी लगाई थी उसके कपड़े को ढक देंगे यहाँ पर जो किनारा है। ठीक है, अब इसे तिरछा लेके जाएंगे नीचे की तरफ हम ऐसे। ठीक है, अब इसे इस तरह से यहाँ तक लाएंगे, हाफ तक, जो बैक का हाफ पोर्शन है बस यहाँ तक। इससे यहाँ देख लेंगे इसके हाफ तक, यहाँ तक बस। ठीक है, ये आ गया। अब इस पर प्लीट्स सेट कर देंगे। इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। अब जिसकी किनारी है, इससे पहले हमने किनारी मोड़ी थी पीले वाले फैब्रिक से, येलो फैब्रिक से, इसी तरह से इसकी भी हम किनारी मोड़ कर लगा देंगे। पहले इसे ऊपर खिसका देंगे। ठीक है, ऐसे ग्लू से इसे पेस्ट कर देंगे। एकदम किनारी एकदम फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से लगने के बाद अब हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसे यहाँ पर कट कर सकते हैं, चाहें तो नीचे की तरफ इस तरह से इसे मोड़कर यहाँ लगा सकते हैं फैब्रिक को। ये इस पर तुरपाई कर देंगे, चाहें तो इसे ग्लू से भी इसके किनारे सील कर सकते हैं। ठीक है, अभी तैयार हो गई। मिड पोर्शन है इसका। ठीक है, ये जो मिड पोर्शन है इससे इधर थोड़ा सा इधर सके लगेगा ये पर्पल वाला, और आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, काफ़ी आगे बीच में नहीं लगेगा, आगे लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इससे यहाँ लगा देते हैं, ग्लू लगाकर उस पर इसे इस तरह से अच्छी तरह से चिपका देते हैं पहले। अब ये लग गया है। अब ये जो येलो पंखा है इसे इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से पकड़ने के बाद इसे हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से लगाना है हमें कि ये जब भी हम इसे खोलें तो ये नीचे तक ऐसे आए। ठीक है, थोड़ा सा बाहर, तो हमें ये इस पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, यहाँ ग्लू लगा देंगे और इससे पहले आड़ा लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये पोर्शन इसका पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इससे पीछे आना चाहिए, देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे। अब जब ये खुलेगा तो ये ऐसे आएगा नीचे तक। ठीक है, अभी लगने के बाद इतना सूख गया। अब इसके नीचे और ग्लू लगाएंगे। ये फैब्रिक ग्लू से भी चिपक जाएंगे। आप ये ना सोचें कि फैब्रिक ग्लू से नहीं पेस्ट होंगे, फैब्रिक ग्लू से भी लग जाते हैं। बस इन्हें थोड़ी देर इस तरह से पकड़ के रखना पड़ेगा। फैब्रिक ग्लू से थोड़ा ज़्यादा देर रखना पड़ेगा और ग्लू गन जल्दी सूख जाएगा तो इससे थोड़ा जल्दी ही बन जाएगा ये। ठीक है, बस इतना अंतर है, लेकिन फैब्रिक ग्लू से सेम ऐसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अभी ये भी नहीं सूखा, इसे सुखा लेंगे पहले अच्छी तरह से। अभी इस तरह से अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके इधर से पकड़ लेंगे, इसे एक बार दबाव दे देंगे और इसे हमें घुमाकर यहाँ चिपकाना है। ठीक है, हम इस लाइन में ग्लू लगा देते हैं ऐसे लाइन से। इसे यहाँ पकड़ेंगे और इसे इस तरह झुका देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये ऐसे खींच जाएगा। ठीक है, अब इसे सूखने देते हैं। अभी सूख गया। अब जो इसमें खिंचाव आ रहा है, इसे पंखे को इधर की तरफ हम थोड़ा मोड़ देते हैं ऐसे।
ठीक है, अभी देखिए दूसरा भी पंखा हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। पगड़ी डेकोरेट करने के लिए हमने ये स्टोन चेन ली है। ये सबसे बड़ी वाली 4.5 सेंटीमीटर लंबी है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 3.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक हमने ये इस तरह से बड़ा पैच बना लिया है। इसे देखिए, इसमें एक बीच में हमने स्टोन लगाया है, चारों तरफ जरकन लड़ है और ये उसके जरकन लड़ के भी चारों तरफ ये मल्टी कलर स्टोन लगा दिए हैं, इन्हें पचरंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोन इस तरह के होते हैं, सभी नीचे से फ्लैट होते हैं और ऊपर से ये राउंड होते हैं। ये पेस्ट करने वाले ही स्टोन होते हैं। और ऐसे ही हमने, जैसे हमने स्मॉल पैच इसमें बीच में है, ऐसे ही हमने एक स्टोन लगाकर और चारों तरफ जरकलर स्टोन चेन लगाकर हमने ये छोटे छोटे पैचेस बना लिए हैं मल्टी कलर में। जिस कलर में पसंद आए आपको उस कलर में लगा सकते हैं। इनसे हम फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ का अपना फैब्रिक ग्लू, हम इससे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे सबसे पहले तो ये जो कॉर्नर है इधर, इस पर हम इस तरह से ये यहाँ पर लगाएंगे पहले स्टोन चेन। ठीक है, ये सबसे पहले छोटी वाली लेंगे, इसे इस तरह से लगा देंगे किनारे से बिल्कुल। ठीक है, फिर उससे बड़ी वाली लेंगे, दो दो स्टोन हम इस पर लगाएंगे इतना जिससे ये इस पर रुक जाए। ठीक है, फिर ये सबसे बड़ी वाले लेंगे। ठीक है, ये लटक कर इस तरह से आएंगे। ब्लू कलर की पेस्ट लगा देंगे, किनारे किनारे पर हमें लगाना है, थोड़ा पहाड़ी किनारी इस तरह से गोलाई लिए आए। आप चाहें तो एक ही कलर के भी स्टोन लगा सकते हैं वाइट, आप चाहें तो ये पैच मल्टी कलर में बनाकर भी लगा सकते हैं। ये हम ऑरेंज कलर लगा रहे हैं, हमें पूरे पर लगाने हैं। ठीक है, हम आपको थोड़े थोड़े पीसेस लगा के दिखाते हैं। अब इस वाले पोर्शन में हमें रेड कलर के लगाने हैं और इसे हम इसी तरह से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि बनारसी कपड़ा है, इस पर स्पॉट रह जाएंगे अगर हमने ज़्यादा जगह पर ग्लू लगा दिया। ठीक है, एक रेड, एक लाइटर शेड पिंक। ठीक है, इन्हें तुर्रा भी बोलते हैं, सादा भाषा में पंखा बोलते हैं। इन्हीं पर हम ये पर्पल कलर के स्टोन लगा देंगे, यहाँ पर पैच लगा देंगे। ये पैच हमने पैटर्न पर बनाए हैं, हार्ड बुकरम पर, ये झड़ेगा नहीं। और ये हमने पैचेस इसलिए बनाने हैं जिससे लगाने में आसान हो और सफाई आए। अगर हम डायरेक्ट इस पर इस तरह से ये पैच बना दें तो फैब्रिक गंदा हो सकता था। ये इस तरह से लगा देंगे इस पर पूरे पर। ठीक है, और ये जो हमने बड़ा वाला बनाया है पीस, इसे हम यहाँ पर इस तरह से, ये जो तुर्रा पंखे का जो पॉइंट है निचला, इस पर हम ये इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जरा सूखने देते हैं। अब ये हमने इस पर देखिए पूरे कंप्लीट कर दिए पैच लगाकर। ये इस तरह से दिखेगी हमारे कान्हा जी की पगड़ी। और हमने एक पत्ती वाली शेप का जो लंबा स्टोन होता है उसका एक पैच बना लिया है, इसे हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से। ये जो पंखा तुर्रा हमने दूसरा लगाया है ये इस तरह से ढक जाए। ठीक है, यहाँ लगा देंगे इसको। इस तरह से अभी लग गया। अब ये जो चेन, स्टोन चेन हम लेंगे लंबी लंबी, और एक जैसे एक ये फर्स्ट जो प्लीट से छोड़कर सेकंड पर लगाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर थर्ड पर, इसमें फोर्थ पर लगाएंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर सिक्स पर लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लंबी लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो पंखा है ये सामने से देखेंगे तो ये एक के पीछे कितना दिख रहा है। अब ये जो पीछे जो पोर्शन बचा हुआ है इस पर हम किनारे पर ये स्टोन चेन लगा देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ये स्टोन चेन लगा दी है। ठीक है, 3
और यहाँ पर गैप छोड़कर यहाँ पर भी एक स्टोन चेन लगा दी है। और ये जो स्टोन चेन लगाई है पहले जो लगाई थी उनसे हमने थोड़ी सी बड़ी इसको भी लटका हुआ छोड़ दिया है। अभी हमारे कान्हा जी की खूबसूरत सी ट्रेडिशनल पगड़ी बनकर तैयार हो गई। इसी टाइप की सेम दूसरी पगड़ी होती हैं ये इस तरह की। अब ये भी हमने पगड़ी बनाई है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है जब आपने अच्छी तरह से आपको पता है कि ये कैसे बनी है तो इसके बाद अब हमें समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने ये पर्पल कलर का पंखा आगे लगाया है, इसमें हमने ब्लू कलर का लगाया है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने पर्पल जो फैब्रिक है नीचे से ये आगे ऊपर बढ़ाया है, ऊपर लगाया है, ठीक है। और येलो नीचे दब रहा है। और इस वाली पगड़ी में हमने जो ब्लू जो हमारी पट्टी हम लाए थे चिपकाते हुए, ये हमने ऊपर से चिपकाई थी, ये हमने अंदर चिपकाई है। और हमने पिंक वाला पोर्शन ऊपर लगाया है, ठीक है। पहले पिंक यहाँ तक लगा दिया, फिर ब्लू लगाने के बाद पिंक ऊपर से इस तरह से हमने ये लगा दिया है, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों तरह की ही पगड़ी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप चाहें तो इस तरह से बना लें, आप चाहें तो इस तरह से बना लें, ठीक है। और बनाने का मेथड सेम बिल्कुल एक सा है दोनों का, ठीक है। इनकी डेकोरेशन में भी अंतर है, इसमें तो हमने सिर्फ ये गोल्ड पैचेस ही यूज़ किए हैं पूरे में, ठीक है। और यहाँ इस पर हमने जो पीछे का पंखा है इसे हमने अलग डेकोरेशन दी है। इसे हमने जो प्लास्टिक की पट्टी पर जो नग आते हैं, जरकन की पट्टी आती हैं प्लास्टिक बेस पर, वो हमने एक पट्टी यहाँ थोड़ा गैप करके दूसरी लगा दी है, ठीक है। और जो नीचे का ये बेस है, ये जो ब्लू फैब्रिक है इस पर तो हमने जरकन की लड़ यूज़ की है। और जो पिंक फैब्रिक है इस पर हमने प्लास्टिक की पट्टी वाले जो नक की पट्टी आती है वो यूज़ की है। ये हमने यहाँ ऐसे लगाया है, ऐसे ही हमने ये एक एक पट्टी इधर उधर लगाकर बीच में एक पर्ल की लाइन लगा दी है। और इस पर हमने जरकन चेन लगाई है, इधर उधर एक पर्ल की लाइन बीच में लगा दी है। और जैसे हमने इसमें ये गोल पैचेस बनाए हैं, इसमें हमने लंबे पैचेस बनाए हैं और गैपिंग में लगा दिए हैं, ठीक है। और एक नीचे लगा दिया, एक इसमें एक गोल लगा दिया। अभी हमारे कान्हा जी की दो तरह की पगड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। इसकी डेकोरेशन भी आपकी समझ में आ गई होगी। और ये आप दोनों में से किसी भी तरह की पगड़ी बना सकते हैं आसानी से। जब आप एक समझ जाएंगे तो दूसरी भी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने के लिए हमें कमेंट्स ज़रूर करें। और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।